चलिए भैया साइंस में स्टार्ट होता है। इंग्लिश में दो क्वेश्चन भाई, इंग्लिश का रिवीजन चालू हो गया, सारा फिनिक्स हो गया। इंग्लिश रिवीजन चल रहा है ना, दो क्वेश्चन रोज के रिवीजन करके लेके आना है। चलो भाई साइंस में स्टार्ट। हाँ शाम को 5 बजे आना अगले बैच में। तू नहीं आएगा, 9th वाले का कोई नहीं है, 9th वाले ओनली 10th। विज्ञान पाठ चल रहा है अपना 6। पहला क्वेश्चन है भैया, हार्मोन क्या होते हैं? पाठ विज्ञान पाठ 6 का है कि 10th क्लास का विज्ञान पाठ 6, सॉरी पाठ 6 का क्वेश्चन है कि हार्मोन क्या होते हैं? तो भैया हार्मोन रसायन होते हैं जो शरीर के सभी अंगों का संतुलित करते हैं। ठीक है, क्या बोलोगे? हार्मोन रसायन होते हैं जो शरीर के सभी अंगों को क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं, हम हार्मोन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन था भैया हमारा, हार्मोन के गुण लिखो। हार्मोन के गुण लिखो भैया। हार्मोन के गुण लिखने के लिए या दो गुण, हार्मोन के दो गुण है। तो भैया पहला है हार्मोन रक्त और जल में घुले हुए होते हैं। हार्मोन रक्त और जल में घुले हुए होते हैं। हार्मोन कम सर्दी में भी सक्रिय हो जाते हैं। हार्मोन कम सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है सर्दी। हार्मोन कम सर्दी में भी सक्रिय हो जाते हैं। इसके दो पॉइंट है। फिर बताया था मैंने भैया हार्मोन की जो आपको याद करके लेकर आना है, वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, ये सारा 5 करके लेके आना है। मेरा टिक लगवा दीजिए भाई। चलो 16 साइन दो। चलो ये अगला क्वेश्चन है आपका, आयोडीन। आयोडीन नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है भैया? तो आयोडीन नमक खाने की सलाह इसलिए दी जाती है, कोई भी दे, डॉक्टर वॉक्टर कोई भी दे, तो इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन नमक खाने से हमारे थायराइड ग्रंथि है ना, वो नियंत्रण रहती है, ना तो बढ़ती ना तो कम होती है। थायराइड ग्रंथि बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी तो भैया हमारा घेंगा रोग भी तुम्हें नहीं होगा। घेंगा रोग को दूर करने के लिए हम आयोडीन नमक खाते हैं। घेंगा रोग को दूर करने के लिए आयोडीन नमक खाने की सलाह दी जाती है। चलिए भैया सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान भाई, सामाजिक विज्ञान में पार्ट 6 के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका कि, पहला क्वेश्चन है आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? हाँ पंकज, आधारभूत उद्योग किन्हें कहते हैं? तो भैया सुनिए, आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जो उद्योग दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हम आधारभूत उद्योग, जैसे कि लोहा इस्पात, तांबा, कॉपर। ओके भाई। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? उपभोक्ता उद्योग किन्हें कहते हैं? भैया उपभोक्ता उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनका उपयोग सीधा मनुष्य करता है, व्यक्ति करता है, उन्हें उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे कि सिलाई की मशीन, दंत मंजन, चीनी आदि। ठीक है भाई। मैंने फिर तीसरा क्वेश्चन था, पूंजी के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करो। पूंजी के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करो, ये भैया क्वेश्चन है। ठीक है, पूंजी के आधार पर उद्योग, पूंजी के आधार पर उद्योग निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है बड़ा उद्योग, बृहद उद्योग। तो बृहद उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनमें पूंजी निवेश 10 करोड़ से अधिक होता है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां, लिमिटेड कंपनियां जिनमें पूंजी उद्योग ज्यादा लगता है। आता है तुम्हारा मध्यम उद्योग। मध्यम उद्योग उन उद्योग कहा जाता है जिसमें पूंजी निवेश
5 से 10 करोड़ के बीच लगता है, उसे हम मध्यम उद्योग कहते हैं। जैसे कि प्राइवेट कंपनियां। फिर बताया था मैंने लघु उद्योग यानी कि छोटा उद्योग। लघु उद्योग उन उद्योग कहा जाता है जिनमें पूंजी निवेश 2 से 5 करोड़ के बीच होता है, उसे हम लघु उद्योग कहते हैं। जैसे कि डेयरी उद्योग, पशु उद्योग आदि। फिर लास्ट है हमारा कुटीर उद्योग। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई। तो कुटीर उद्योग किन्हें कहते हैं? तो यह कुटीर उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिसमें पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है। इन उद्योगों को कोई भी कर सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्ति। जैसे कि कुटिया डाल के किया गया उद्योग, ठेला लगा के किया गया उद्योग, उद्योग, ठीक है। आलू बेचने का उद्योग, आया हो गया 1 किलो 2 किलो ले जाओ, ये होता है कौन सा उद्योग? कुटीर उद्योग। डन ओके, सारे उद्योग समझ में आ गए। चलिए भैया, सामाजिक विज्ञान का अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के कारण लिखो। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव लिखना। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव, ठीक है। तो भैया वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव निम्नलिखित है। पहला बेटा क्या है? वायु प्रदूषण के कारण कई प्राणियों का स्वास्थ्य खराब हो गया। वायु प्रदूषण के कारण कई प्राणियों का स्वास्थ्य खराब हो गया है। वायु प्रदूषण के कारण कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो गई है, जैसे कि कैंसर। वायु प्रदूषण के कारण कैंसर, दिल का दौरा, अटैक आना, किडनी बस्ट होना, बालों का झड़ना, तो कई सारी समस्याएं वायु प्रदूषण के कारण बेटा उत्पन्न हो गई है, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वायु प्रदूषण के कारण ऑक्सीजन का स्तर दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है, ठीक है। वायु प्रदूषण के कारण ऑक्सीजन का स्तर दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। ये वायु प्रदूषण के 2 पॉइंट समझ में आए बेटा? क्या बोले मैंने? वायु प्रदूषण के कारण भाई कई प्राणियों का स्वास्थ्य खराब हो गया है, कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं, जैसे कैंसर, दिल का दौरा और अटैक आना, फेफड़े खराब होना, किडनी खराब होना, बालों का झड़ना। भैया किसके कारण? वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण के कारण भैया ऑक्सीजन का स्तर दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। भैया 2 पॉइंट है वायु प्रदूषण। ओके डन, ठीक है। कल टेस्ट है सुबह 8:30 बजे, 1 चैप्टर से लेकर 5 चैप्टर तक। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं उसमें 32 नंबर का। 32 नंबर तो एक भी नंबर कम नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, अगर आया तो जवाब में ला देंगे भाई, ठीक है। कल का टेस्ट मिस मत करना सुबह, और टेस्ट में प्राइज भी है।